आदाब, आप देख रहे हैं जेकेएलएच लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जिगरपुरा कुपवाड़ा से खबर है, जहां गुज़िश्ता रोज 3 मासूम बच्चे नदी में डूब गए थे, जिनमें 2 को जिंदा बचा लिया गया। एक बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और मकामी लोग तलाशी कार्रवाई में मसरूफ हैं। इस सानये के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। कठुआ जिले की बनी तहसील में सिटी रोड्स पर खड़ी एक मिनी बस मुसलसल बारिश की वजह से मलबे में फंस गई। खुशकिस्मती से इसमें कोई मुसाफिर नहीं था। पानी के तेज बहाव के चलते बस खाई में बह गई। बनी इंतजामिया ने आवाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नदी नालों के करीब न जाएं। वादी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से अक्सर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। कई मकामात पर पानी की सतह बढ़ गई। बारिशों से ज़राई और बागवानी शोबा भी मुतासिर हो रहा है। हालात को देखते हुए वार्निंग जारी की गई है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से जो एक सैलाबी सूरत हाल है वो उभर के सामने आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो काफ़ी सारी जगहों में जो है जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी अंदर घुस चुका है। ये विजुअल्स आप यहाँ पे बड़शाह पुल के यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है किस कदर बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें पांपोर और संगम में सुबह जो अलर्ट लेवल है वो अबूर कर गया है और अलर्ट लेवल से अब ये डेंजर लेवल की तरफ जाने का इसका इम्कान है। संगम में सुबह तकरीबन 21 फीट की जो है लेवल वो रिकॉर्ड की गई थी और पांपोर में 4.5 मीटर्स का किया गया था और राममुंशी बाग 18 फीट इस टाइम चल रहा है। हालांकि 19 फीट के बाद जो है सैलाब का खतरा रहता है, लेकिन जब वाटर लेवल होता है तो इसमें भी जो लो लाइंग एरियाज हैं काफी सारे वहां पे पानी घुसने का खतरा रहता है। हमने देखा कि जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। ये एक बार तस्वीरों में आपको फिर से दिखा सकते हैं। ये बोर्ड आप देखिए, ये बोर्ड इससे वाटर लेवल आपको पता चल सकता है कि कितना वाटर लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अगर इस मंदिर की भी हम बात करें तो मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में तकरीबन जो है वो पानी अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका उसमें घुस चुका है। तो महकमे मौसमियात की हम बात कर रहे थे तो महकमे मौसमियात का कहना था कि जो बारिशें होंगी और बारिशों के बाद जो है फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो सकती है, जो कि सामने अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के हवाले से तो अभी जो है रुक रुक के बारिशें होने का इम्कान है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में बताया जा रहा है कि अब बारिशें थम जाएंगी और जिस तरह से इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि धूप खिल के आई है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अभी भी बारिशों का यहाँ पे है। हालांकि 10 जुलाई से जो बता रहे हैं मौसम सुधरने का इम्कान है, तब तक ये खतरा लगातार जारी रहेगा। अगर हम फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां से जो लोग हैं वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट करें ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। सिचुएशन बहुत ही यहाँ पे गंभीर बनी हुई है इस टाइम। अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में तो अभी जो लेवल है ये अलर्ट लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन संगम और पांपोर में जो है ये अलर्ट लेवल क्रॉस हो गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि लो लाइंग एरियाज जो हैं वहां पे कई जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे पानी घुस चुका है। उम्मीद अब यही की जा सकती है कि जो मौसम है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और जो साउथ कश्मीर है वहां पे अगर बारिशें थम जाती हैं और वहां से जो पानी का लेवल है वो रिसीड होके फिर श्रीनगर के उसके बाद जो है श्रीनगर में पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन में मुअत्तल है। नए जत्थे को गुफा की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू से आज कोई यात्री यात्रा के लिए रवाना नहीं हुए। खराब मौसम के चलते यात्रा लगातार बंद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कई दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
खबर करगिल से है, जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। करगिल के रंगदम इलाके में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के चलते करगिल से ज़ंस्कार का रास्ता बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते लोग दरमांदा हो गए हैं। बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है। कुलगाम बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। हुकाम ने लोगों को पानी के करीब न जाने का मशवरा दिया है। तो कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और बारिश की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। इंतजामिया ने लोगों से पानी के पास न जाने की सलाह दी है। और मौसम खराब होने की वजह से, क्योंकि जो नेशनल हाईवे हैं, जो सड़कें हैं, उस पर भी असर पड़ा है और यही वजह है कि जगह जगह पर गाड़ियों का जाम देखने को मिल रहा है। आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर हुई है। 40 जन का ग्रुप है टोटली। हम लोग पहलगाम से दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं। पूरे यात्री यहाँ सुखी से है, लेकिन आगे जाने के लिए जब आर्मी वाले छोड़ेंगे उस टाइम पे हम लोग जाएंगे। लेकिन ये याद आ रही है पिछले साल की। के बारे में अभी क्या बोल रहे हैं? मौसम तो अभी थोड़ा सा आज खुला है, आगे भी खुल जावे। मेरा दोस्त उधर पंचतर्री में अटका है 3 दिन से, वो भी दर्शन नहीं करने पा रहा है। तो उसका भी दर्शन हो जाए, हमारा भी दर्शन हो जाए। पिछले साल जैसी याद नहीं आए कुछ। पिछले साल भी यहीं पे थे, आज भी यहीं पे है। 3 दिन हो गए हम फंसे हुए हैं। हम इधर आर्मी का बहुत अरेंजमेंट बढ़िया किया हुआ है। हमको बाहर से निकलने नहीं दे रहे हैं। हमको मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। जब मौसम अच्छा है हम तो यहाँ कैसी सुविधा वगैरह है? सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं। दर्शन के लिए जाने वाले थे, पर चंदनवाड़ी से वापस कर दिया गया है। मौसम को देखते हुए यहाँ पे शासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। चाय नाश्ता पानी समय समय पे मिलता रहेगा तो सभी मिल रहा है। और घर वालों को मैसेज है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी से सुरक्षित है और घर वालों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 6 तारीख से यहाँ रुके हुए हैं। बाबा अमरनाथ जी का दर्शन लेने जा रहे हैं। बारिश मौसम ख़राब होने के वजह से हमें यहाँ मिलिट्री कैंप में रुकना पड़ा है। अभी दर्शन करने की बहुत अभिलाषा है। देखते हैं मौसम कब हमें दर्शन देगा। यहाँ पे 3 दिन से फंसे हुए हैं, पर हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है। हमें कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा और हमको आगे नहीं जाने दे रहे और बोल रहे 2 दिन मौसम ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमारे लिए वह सुविधा देख के हमारे को जाने देंगे आगे। और हमारे पहलगाम में 20 यात्री और वहीं रुके हुए हैं और हम जो फ्लाइट से आए हुए थे और हम यहाँ पे 50 से 60 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और हमारा पूरा ग्रुप है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम फुल एंजॉय करके यहाँ पे खा पी रहे और मजा कर रहे हैं। तो कोई संदेश अपने घर वालों को ये संदेश है, कोई टेंशन नहीं लो और घर से ज़्यादा हमारी यहाँ पे सेवा हो रही है और हम यहाँ पे बाबा बर्फानी की दया से खुश हैं। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर ठाठरी से आ रही है, जहां एक बस हादसे का शिकार हो गई है। बस में कुल 4 लोग सवार थे। ठाठरी कुलथरान रोड पर बस फिसल गई है। 2 अफराद हलाक हुए और 2 को जिंदा बचा लिया गया है। तो ठाठरी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई है। बस में बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग सवार थे। ठाठरी कुलथरान रोड पर बस फिसल गई है। 2 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। तो ठाठरी में एक बस हादसे का शिकार हो गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस दरअसल फिसल गई थी। मौसम लगातार खराब था, बस फिसल गई थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस बस में 4 लोग सवार थे। 2 लोग हलाक हो गए हैं और 2 लोगों को बचाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकामी लोगों ने और इंतजामिया ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इन लोगों को बचाया है, क्योंकि बारिश होने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात भी एक तरह से ख़राब थे। इस पर और अपडेट लेने के लिए इस हादसे पर सीधे ठाठरी का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे फिरदौस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, किस तरह से यह हादसा पेश आया है? बताया जा रहा है कि बस में 4 लोग थे, जिसमें से 2 हलाक हो गए हैं और बस फिसल गई है। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? जी अबू, देखिए ये ठाठरी किलोतरान छारा जो है आज सुबह जो है JK 02 82 87 गाड़ी जो है जम्मू से रात को ही आई थी और सुबह जो है ये गाड़ी जम्मू की तरह जा रही थी, लेकिन मलसर के मकाम पे जो है ये स्ट्रक हो गई, वहाँ स्लाइड का शिकार हो गई
और जो ही स्लाइड इसके ऊपर आई तो ये 4 आदमी जो इसमें सवार थे इन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन ये वहीं ट्रैप हो गए और वहीं जो है स्लाइड के नीचे आ गए। यहाँ जब हुकाम बाला को ये सारी इतलात मिली, उसमें SHO गुंदो, SDPO गुंदो, तहसीलदार गुंदो जो है उन्होंने फौरन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 JCBs के साथ उनके जवान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारी वहां पहुंची, जबकि दो को जो है बिल्कुल किया और उसके बाद उनको हॉस्टल लाया गया और हॉस्टल में उनको अभी डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया और उनको अभी मॉर्चरी में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। उनके लवाकीन भी इधर आए हुए हैं, हॉस्टल में आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ बड़ा गमो मातम का माहौल है। पूरा भलेसा इस वक्त हॉस्टल में आया हुआ है और गमो मातम मना रहा है। जी अबू बिल्कुल फिरदौस, 2 लोग जो जिंदा बचे हैं उनकी हालत कैसी, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, और इसके अलावा क्या खराब मौसम इस हादसे की वजह बताई जा रही है? जी अब देखिए, ये 2 दिन से जो है यहाँ तूफानी बारिश, फ्लड और जितनी भी फसलें वो सारी खत्म हो गई हैं, दरख्त गिर गए हैं, रोड्स ब्लॉक हैं, लिंक रोड्स ब्लॉक हैं, कौमी शाहराहें जितनी भी हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, बहुत सारी व्हीकल जो हैं वो स्ट्रक होकर रह गई हैं। लेकिन आज जो ये हादसा पेश आया, इसने पूरे इलाके को गमो मातम में तब्दील किया है, क्योंकि ये लोग जो है ये जम्मू की तरह रवां दवां थे, लेकिन रास्ते में ही इनको मौत ने अपनी आगोश में लिया और मौत ने अब्दी नींद जो है दोनों को सुला दिया। उन दोनों की शनाख्त जो है वो आमिर अली और मुदस्सिर अली के तौर पे हुई है। एक दरोड कारा का रहने वाला है और एक चंगा बलेसा का रहने वाला है और दोनों को अभी SDH हॉस्पिटल में लाया गया है। लेकिन अगर कारण बताएं, अगर वजह बताएं तो वो यही है कि 2 दिन से लगातार जो जबरदस्त बारिश चल रही है उसी का एक नतीजा है कि स्लाइड्स और यहाँ एक कॉमन बात जो है ये देखी गई कि वहाँ लोगों ने स्पॉट पे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट R&B है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया कि वो ये बताया गया कि अगर गवर्नमेंट जो है जब टेंडरिंग करती है इसको डंपिंग साइड वो अलहदा बनाती है तो क्यों ये डिपार्टमेंट ने ये स्लाइड जो है यहाँ रोड साइड पे रखी हुई थी। ये दूसरे रोड से ये स्लाइड आके हाईवे पे आई, जिसकी वजह से आज ये खमीजा जो है 2 जानों में तब्दील हो गया। ये खमीजा लोगों को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल फिरदौस, बड़ा अफसोसनाक हादसा। फिरदौस, दरअसल ये जो इलाका है, चाहे भलीसा की बात करें, ठाठरी है, कुलोथरान, ये सब पहाड़ी इलाका और यहाँ पर रोड भी बहुत अच्छे नहीं और इस वजह से आए दिन यहाँ पर इस तरह के हादसा पेश आते रहते हैं। बिल्कुल अगर रोड की बात करें, मैं अब बताऊं आपको, अभी बारिश जो है वो आसमान पे ही होती है, चाहे वो ठाठरी किलोथरान रोड हो, चाहे वो डोडा ठाठरी रोड हो या डोडा किश्तवाड़ रोड हो, इनको बंद किया जाता है। इनमें शूटिंग स्टोन्स आते हैं, इनमें हलाकतें होती हैं, इनमें गाड़ियां जो है वो दरिया में चली जाती हैं। तो ये अगर लेखा जोखा अमल देखा जाए तो ये सारा जो है डिपार्टमेंट को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट जो है बारिश आने से पहले इन चीज़ों को मॉनिटरिंग करता, इन चीज़ों को देखता, तो यकीनी तौर पे आज जो है लोग जो है मातम कदा नहीं होते, मातम में ये पूरा इलाका तब्दील नहीं होता। और इसी का कारण आज ये भी रहा कि ये 2 जानें जो हैं, कीमती जानें जो हैं ज़ाया हो गई। जी अबू चलिए फिरदौस, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। languages 20 पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा।
बेड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे। तो कश्मीर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। दरिया झेलम और इसकी माविन नदियों में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो वाटर लेवल है नदी नालों का वो तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में एक डर और खौफ है क्योंकि सैलाब जैसे हालात बन रहे हैं। सीधे जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सुबह आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कितनी तेजी से चेनाब में पानी का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है, खतरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट पर है। बिल्कुल अबू, आपने सही कहा कि मैं आपको सबसे जो एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि अभी कुछ ही देर पहले जब हम लाइव कर रहे थे यहाँ से, तो हम यहीं पे खड़े होके लाइव कर रहे थे और कुछ ही देखते देखते हमारे सामने ही कुछ ही पलों में यहाँ पानी का जो जल स्तर है वो इस कदर बढ़ गया है। अब जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30.6 फीट जो है इसका जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और 32 फीट पे अलर्ट जो है वो है और 35 फीट पे डेंजर मार्क यानी कि खतरा है ये जो है। हालांकि अलर्ट मोड पे सभी प्रशासनिक जो लोग हैं वो इस वक्त हैं और एडवाइजरी भी इशू की गई है, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस वक्त चेनाब में जो जल स्तर है वो बड़े जल्दी बढ़ा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जल स्तर है ये चेनाब में बढ़ा हुआ है और जो जिया बोटा घाट है ये लगभग जलमग्न हो चुका है। हालांकि धूप खिली हुई है और बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पे जो जल स्तर है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है और हमारे सामने ही जो ये जल स्तर है ये पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है और इसने भयानक रूप अब ले लिया है यहाँ पे। हालांकि हमने देखा कि कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह से आप भी मौजूद थे, किस तरह से जो तेजी से जल स्तर बढ़ा है ये कितना चिंता की बात है? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पत्रकार हूँ यहाँ का। देखिए यहाँ का जो जल स्तर है ये काफी आस्ता बढ़ रहा है। कल भी ऐसे बढ़ा था, 23 था, 23 से फिर 30 तक चला गया था, 31 तक। उसके बाद आज फिर 23 कट गया। अब रात को 29 था जब 11 बजे की रिपोर्ट थी। अब बढ़ रहा है आस्ता आस्ता, ये मेरे ख्याल में 32 के अलर्ट लेवल के करीब पहुंचने वाला है ये पानी जल स्तर। आगे निचले इलाकों में इंद्री पत्तन वगैरह बकोर निचले इलाकों में नुकसान की खबरें आ रही हैं। किस तरह का नुकसान हुआ है? कुछ मवेशियों का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ जो क्रेड पड़े हुए हैं वो क्रेड जो है वो गिर गए हैं। इसके अलावा जमीन का कटाव हो रहा है। जमीन के कटाव से लोगों के गांव की ओर पानी जो है वो आसा आसा बढ़ने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जमीन का कटाव हो रहा है, यानी कि एक तरह के छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं दरिया के पास टापू से बन जाते हैं और उसके बीच में जो है लोग फंस जाते हैं, मकान हैं। और ये यहाँ के स्थानीय इनका कहना है कि आगे कई गांव हैं और कल भी हमने देखा है कि कई इनके सामने जो कई मवेशी जो हैं वो बह गए थे, लेकिन उनको स्थानीय लोगों की तरफ से जो है निकालने की कोशिश की गई। और यहाँ पे जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ा है ये साफ बताता है कि जो प्रशासन ने एडवाइजरी दी है लोगों को उसका पालन करना चाहिए। हालांकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ देर पहले कुछ लोग सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए थे और यहाँ आए थे, लेकिन ज्यों-ज्यों इसका जल स्तर बढ़ा तो फिर वो वापस चले गए। और यहाँ पे हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है जो लोगों को मना करे कि बिल्कुल राजन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बड़ी खतरनाक एक तरह से तस्वीरें हैं, क्योंकि अब पानी जो है जो मंदिर का हिस्सा आप जो दिखा रहे हैं उसके वरांडे तक, एक तरह से बरामदे तक पानी पहुंच चुका है। और जहां पर लोग खड़े होते हैं, सुबह में हमने देखा था कि आप इसी जगह से खड़े थे और यहीं से पीटीसी आप कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब पानी बढ़ गया है, यानी वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजन,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने विजय साहिबा भट्ट से कहूंगा कि वो आपको मंदिर का प्रांगण दिखाएं जहां पे हम पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो बिल्कुल जलमग्न होता हुआ दिखाई देगा आपको वहीं से। और तब हमें भी अंदाजा नहीं था कि जो जल स्तर है एकदम से बढ़ेगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए इससे, क्योंकि सुबह से लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये जल स्तर बढ़ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बरसात जो है वो हो रही है और कई नदी नालों का पानी इसमें छोड़ा गया है। और कई स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन के लोगों से भी उनकी बात हुई थी कि किस तरह का एहतियात रखा जाए, तो प्रशासन ने को कहा था कि ये 35 लेवल तक जा सकता है, इसलिए एहतियात रखना चाहिए। हालांकि अभी ये 30.56 पे ही है, लेकिन जब ये 32 पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो अलर्ट जो है वो साउंड कर दिया जाएगा। और 35 पे लोगों को जो है ये एहतियात रखनी होगी कि कभी भी ये खतरा पैदा हो सकता है उनके लिए, तो उनको एहतियात करनी है। और जब ये 40 के पास पहुंचेगा तो इवैक्यूएशन पॉइंट है, यानी कि 40 के ऊपर अगर ये पहुंच गया तो यहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्थिति इस वक्त जम्मू में बनी हुई है। और जम्मू की ये मेन नदी है चेनाब, और ये जो नदी आगे बहती है इसके साथ साथ अब कई गांव हैं, कई लोग जो हैं पिछले कई सालों में यहाँ बस चुके हैं, रिहायशी इलाके यहाँ बन चुके हैं। अब लेकिन पानी हमेशा ये कहा जाता है कि अपना रास्ता निकाल लेता है, तो वही लोगों को समझना होगा कि एक ना एक दिन। बिल्कुल राजन, जिस तरह से लगातार चेनाब में वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इंतजामिया की नजर भी लगातार इस पर बनी हुई है और न्यूज 18 JKLH की नजर भी इस पर बनी हुई है। आप भी इस पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के चकराडा गांव में कल देर शाम एक बड़े लैंडस्लाइडिंग से तबाह होने वाली 5 दुकानों के मालिका ने इंतजामिया से नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। दुकानों के मालिकान का इल्जाम है कि ठेकेदार और महकमे PWD की लापरवाही के बायस इनका ये सारा नुकसान हुआ है। इनकी दुकानों के पीछे पहाड़ी से एक सड़क बनाई गई थी, जिसके लिए बनाई गई दीवार नाकिस मटेरियल से बनाई गई थी। लैंडस्लाइडिंग से इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा। दुकान मालिकान का कहना है कि दुकानों में 5 से ज्यादा सीमेंट के थैले और दीगर सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुंछ जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है और काफी नुकसान हुआ है। अभी न्यूज 18 की टीम पहुंची है पुंछ जिले की मंडी तहसील के चिकराड़ा इलाके में, जहां पर कल देर शाम को जो है अचानक आए भूस्खलन से 5 दुकानें जो हैं वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उनमें रखा सामान पूरा जो है दब गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये जो है नज़ारा है। यहाँ पर ऊपर से जो है पहाड़ आया और पूरी दुकानें जो है जो पूरी तरह मलबे में बदल गई हैं और उनके अंदर सामान पड़ा जो है वो अंदर दब गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत यही रही कि जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय कोई जो इंसान दुकानों के अंदर नहीं था। हालांकि यहाँ से सड़क से वाहन गुजर रहे थे, लेकिन जो है दुकानों के कारण जो है आगे जो मलबा नहीं आया और किसी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। हम यहाँ बात करेंगे जो दुकानों के मालिक हैं उनसे कि ये किस प्रकार का नुकसान हुआ, क्या है उनका क्या कहना है इसको लेकर और वो किस श्री अमरनाथ जी यात्रा मुसलसल तीसरे दिन भी मुअत्तल रही। किसी भी जत्थे को यात्रा बेस कैंप या बालतल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बेस कैंपों में हजारों यात्री मौजूद हैं। यात्री ट्रैक और सड़क की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुसलसल बारिश और कई मकामात पर ताजा बर्फबारी की वजह से ट्रैक पर फिसलन पैदा हो गई है। इंतजामिया ने यात्रियों को हिदायत की है कि वो ट्रैक के मुकम्मल बहाल होने तक सफर न करें। युगने वाला नागेंद्र प्रजापति 915 नागेंद्र प्रजापति तेवेलता युगने वाला राम राम जी, मैं धारा देसी पत्रकार
तो यात्री निवास जम्मू में यात्रियों की काफी तादाद मौजूद है। 2 दिन से यात्रियों के किसी भी जत्थे को जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यात्री निवास पर सैकड़ों यात्रियों को न सिर्फ सरकारी इदारों की तरफ से तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बल्कि समाजी और मजहबी तंजीमों के लंगर चलाए जा रहे हैं। रश यहाँ पे बहुत है, लेकिन आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। जितने भी यात्री आ जाए, हम तो प्रशासन से एक विनती करना चाहते हैं, और जो यात्री बेसमेंट से बाहर बैठे, बेस कैंप से बाहर भी बैठे हैं, उनको सभी अंदर भेजिए। हमारी तरफ से 10,000 यात्री आ जाए, 30,000 यात्री आ जाए, सभी ये लंगर का प्रबंध है। ये 24 घंटे ये 18 वक्त लिए चल रहा है। जितने भी यात्री आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए, 1 बजे आए, जो भोजन मांगेगा उसको भोजन प्रसाद मिलेगा। जितने भी आते सब हमारे लंगर पूरी व्यवस्था है यात्रियों के लिए, ये सेवा करने के लिए आए हुए हैं। प्रशासन से एक मांग करते हैं कि यात्री भूखा न जाए। जो बाहर बैठे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रशासन से, तो कृपया आप प्रशासन उनको भी अंदर भेजिए हमारे लंगर में, हम उनको भोजन खिलाएं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।